friends, welcome to my YouTube channel Physics with RK sir. My name is Ravikant. So today we are discussing about class 12th physics unit electrostatics chapter 2. जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो उन सब से रिलेटेड अगर हम किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डायपोल को प्लेस करते हैं तो इसका मतलब वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब हमने निकालना है टॉर्क को, ठीक है। जैसे इससे पहले हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल प्लेन पे, एक्सियल प्लेन पे। तो ऐसे ही अब निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए फील्ड। अगर मान लीजिए कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे डायपोल यानी कि वास्तव में क्या चीज बात कर रहे हैं हम, टॉर्क की, ठीक है। तो टॉर्क आप वैसे पढ़ चुके हो 11th क्लास में कि टर्निंग इफेक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस एफ यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो कहता है व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन इट। मान लीजिए ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, जिसमें हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी डायपोल है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2a। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो हमने मान लिया QE, और इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, QE। और ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो जब भी आप देखते हो कि जो फोर्स होगा हमेशा वो किसके इक्वल होगा, Q इंटू E। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें तो Q इंटू E हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स है मेरे पास वो है QE। अब यहाँ पे चार्ज आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो ये माइनस QE होगा और ये प्लस QE। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये इसको किस तरफ करेगा, मान लीजिए इस तरफ, और ये इसको किस तरफ करेगा, तो ये रोटेट करेगा। तो डेफिनेटली अगर रोटेट करेगा तो टॉर्क होगा। तो वही चीज आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, FR यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू QE प्लस Q की वजह से जो फोर्स होगा, और प्लस में माइनस QE, ये जो चार्ज है ये है ये। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास नेट फोर्स क्या आएगा, 0, ठीक है। बट वाइल द टॉर्क जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2a sin थीटा, यानी कि आर्म ऑफ कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से मैंने इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकाली मैंने। तो साइन थीटा मेरे पास क्या आएगा, अब ये देखिए ये मेरे पास जो है ये हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो साइन थीटा मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है ये और हाइपोटेनियस क्या है ये। तो ये जो चीज आएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, इसको कोई भी नाम दे दो ABC का, यानी कि CB और बाय में 2a। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो 2a साइन थीटा इज इक्वल टू CB। तो मेरे पास जो CB है ये क्या हो जाएगी, आर्म ऑफ कपल, और ये क्या है मेरे पास, फोर्स। तो इसका मतलब याद रखना कि जो टॉर्क होगा हमेशा वो क्या होगा, आइदर फोर्स और आर्म ऑफ कपल। क्लियर। और आइदर फोर्स। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a sin थीटा। अब Q इंटू 2a हमें क्या पता है कि वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो
Q इंटू 2a वो हो गया P, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं थीटा को क्या लेता हूं 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है 1, तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम। और यदि इसको क्या लेता हूं थीटा को 0 डिग्री, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। 180 लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव में। ठीक है, तो ऐसे ही ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर हमने किसी भी डायपोल को पुट किया सेम एज इट इज, जैसे ये है। ठीक है, तो ये कहता है ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड एक्सर्ट नो नेट फोर्स ऑन ए डायपोल। कहता है कि एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड जो होगा वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा डायपोल के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नेट फोर्स 0 पढ़ चुके हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि जो फोर्स होगा ना इलेक्ट्रिक और जो चार्जेस के ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे, कॉन्स्टिट्यूटिंग द डायपोल बैलेंस, क्योंकि वो उसको क्या करेगा बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा उसको। बट इट डज नॉट एक्सर्ट ए टॉर्क दैट टेंड्स टू रोटेट द डायपोल इनटू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बट इट डज नॉट एक्सर्ट ए टॉर्क, लेकिन वो क्या एक्सर्ट नहीं करेगा टॉर्क, जो क्या करता है टेंड्स टू रोटेट द डायपोल इनटू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, उसकी डायरेक्शन में उसको रोटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब द टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो डिक्रीज डी डब्ल्यू, अब मान लीजिए जो टॉर्क है वो है आपके पास टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो इसका मतलब व्हेन द डायपोल रोटेट थ्रू एंगल डी थीटा। अब मैं ये कहूं मेरे पास जो डायपोल है अगर ये रोटेट करे स्मॉल एंगल दैट इज डी थीटा, अगर इस एंगल पे वो क्या करेगा रोटेट करेगा, तो कोई भी चीज अगर रोटेट करेगी तो डेफिनेटली वर्क डन होगा। तो हमने मान लिया डी डब्ल्यू क्या होगा वर्क होगा, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क, तो वो वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टाउ इंटू डी थीटा, और टॉर्क की हमने वैल्यू क्या निकाली थी पीई साइन थीटा, तो वो हो जाएगा पीई साइन थीटा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन देख रहे हो आप, ये क्या इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन, बिकॉज टाउ टेंड्स टू डिक्रीज थीटा। टाउ जो होगा टॉर्क वो क्या करेगा टेंस करेगा, क्या करने के लिए थीटा एंगल को डिक्रीज करने के लिए कोशिश करेगा कि एंगल क्या हो जाए कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द एंगल थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। कहता है जब हमारे पास एंगल थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थीटा से अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 एंगल चेंजेस करें तो उस टाइम पे डिक्रीज जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो कितना होगा, तो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, मतलब हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन कर दिया कि टोटल चेंजमेंट कितना आएगा, और इज इक्वल टू किसके माइनस डी डब्ल्यू। अब ये चीज हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हमारी क्या होगी लिमिट, यानी कि मिनिमम क्या था ये और मैक्सिमम क्या है थीटा 2, कि कितना वो चेंज करेगा कितना रोटेट करेगा। तो पीई साइन थीटा, अब पीई क्या है कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, क्या चेंज करेगा एंगल, तो इसका मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा हमारे पास कोस थीटा माइनस में, और डिफरेंशिएशन यदि करते हैं हम कोस का तो वो होता है माइनस साइन में, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पीई, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पीई। तो ये हमारे पास क्या है टॉर्क और ये हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है और अब हम करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में कुछ। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में।
या उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल कोई भी आपके पास सरफेस है तो उसमें से हम कितनी कोई चीज मूव कर सकते हैं। अब मैं ये कहूँ, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक सरफेस है, तो इसमें से मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की, ये तो है टोटल, और मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो इसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतना ही उसका क्या होगा, फ्लक्स। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस, ये सरफेस है, इसको क्रॉस कर रही है इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अब सरफेस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, फाई से, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई से। ठीक है, फिर सीधी सी बात है कि भाई आपके पास कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस में से नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, किससे डिनोट किया जाता है, फाई ई से। अगर यहाँ पे फाई बी लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, उसमें अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, मान लीजिए ये सरफेस एस है तो इसके अक्रॉस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस, या फिर एस ई एन डी एस। ठीक है, तो याद रखना, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। उस सरफेस का क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और डीएस क्या है, या डीए लिख सकते हो एरिया, तो एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। अब हम 4 केसेस लेते हैं कि आपके पास फ्लक्स कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, या कब मिनिमम होगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी सरफेस है, उसमें हमने कोई भी एक छोटी सी सरफेस यानी कि स्मॉल एरिया लिया, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके नॉर्मली लिया, और ये क्या डायरेक्शन होगी, डीए की। तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, यानी कि वो वैल्यू आपकी थीटा की ना तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और ना ही किसके इक्वल है, 90 के इक्वल, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि साइन की अगर 0 पे वैल्यू ले तो 0 है, लेकिन अगर साइन की लेस देन 90 ले तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब फाई ई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 0। ऐसे ही अगर फाई क्या है आपके पास 180 डिग्री, यानी कि एंगल जो बनेगा हमारे पास थीटा वो कितना है, 180 डिग्री, तो हमारे पास तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 0 डिग्री, यानी कि नेगेटिव आएगी वो, और नेगेटिव क्या होता है, 0 से छोटा। अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है, मतलब एक दूसरे के डीए और ई के बीच में क्या है, 90 डिग्री, यानी कि थीटा क्या है, 90 डिग्री एंगल, तो साइन 90 क्या होगा, 1। तो इसका मतलब फाई ई क्या हो जाएगा आपके पास, डॉट है ना, तो क्रॉस में क्या आता था, साइन, सॉरी डॉट है तो क्या आएगा, कोस, तो कोस 90 क्या होता है, 0, तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। सेम एज इट इज, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 क्या होगा, 1, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इस चीज को एक बार आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि फ्लक्स क्या है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करते हुए हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। क्लियर, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं गॉस थ्योरम।